सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आज एक नया चैप्टर जो कि है आपके ज्योग्राफिकल सेक्शन से। हम बात कर रहे हैं आज क्लास 9th ज्योग्राफी सेक्शन, चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम ज्योग्राफी, जिसका नाम ड्रेनेज है। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, कुछ क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि टर्म 2 के अंदर आपको पता है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों ही हैं, साथ ही साथ मैप भी है। तो बोर्ड ने जैसा डिसाइड किया, सीबीएसई ने जैसे डिसाइड किया है कि ड्रेनेज वाले चैप्टर में से तुमसे मैप भी पूछेंगे, सब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी। इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ज्योग्राफी मैंने इसलिए इसको पिक किया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हिस्ट्री पढ़ते हुए, तो थोड़ा ज्योग्राफी में भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई वी हैव चूजन दिस चैप्टर एंड बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। कुछ टर्म्स अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना। चैप्टर है ड्रेनेज एंड काफ़ी ईजी रहेगा। चलिए सबसे पहले चैप्टर का आज एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, चैप्टर है क्या, और फिर डिस्कस करेंगे कुछ कंसेप्ट्स के ऊपर। आज का लेक्चर तो केवल एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रेनेज आखिर है क्या। तो देखो भाई, वैसे तो आमतौर पे ड्रेनेज का मतलब आप समझते हैं जो घरों से या फिर आपकी गली मोहल्लों से या फिर एक पूरी सिटी से पानी जब निकलता हुआ या उसको निकालने का एक जो सिस्टम बनाया जाता है वो ड्रेनेज होता है। लेकिन यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा कुछ अलग है। यहाँ अगर हम ड्रेनेज की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि ऐसा रिवर सिस्टम जो किसी एरिया से बहता हो, उस पूरे सिस्टम को, इट इज अ रिवर सिस्टम, है ना। ये जो रिवर सिस्टम है, ये पूरा का पूरा रिवर सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, कहां से ओरिजिनेशन हो रहा है और कहां पे ये जाके सी में एक तरीके से मिल रही है, वो पूरा जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड द ड्रेनेज। दोबारा देखो क्या डेफिनेशन है। तो इसने कहा ये जो ड्रेनेज है इसको हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। रिवर सिस्टम का मतलब द ओरिजिनेशन एंड मीटिंग विथ सी, समुद्र से मिलना, ठीक है। तो ओरिजिनेशन से डिसॉल्व होने तक हम पूरे के पूरे सिस्टम को ड्रेनेज मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं। इसी टर्म को अगर थोड़ा सा हम और इलेबोरेट करते हैं तो एक और नया टर्म हमारे सामने आता है जो कि है ड्रेनेज बेसिन। देखो आपके घर में भी होगा, वॉश बेसिन तो हो गई, सभी जानते हैं ना, वॉश बेसिन आपने सुना है। ये वाला बेसिन जो है ये उसी तरीके का लेकिन थोड़ा सा इलेबोरेटेड है। अब आप ये मत कहना सर ऐसा क्या है, यहाँ पर भी कोई पॉट है जिसके अंदर पानी आता होगा और फिर वो चला जाता होगा। थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में समझो आप इसको। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम। देखो मैंने कहा चलो पानी बहा ही देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। देखो मैंने कहा कि यहां से वाटर जो है वो ओरिजिन हो रहा है। चलो इसको थोड़ा सा और डार्क करते हैं जिससे कि तुम आसानी से इसको समझ पाओ। देखो यहां से ये जो वाटर है, यहां से मानते हैं वाटर का ड्रेनेज हुआ और ये वाटर ड्रेनेज होते 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 यहां पे पहुंचा, ठीक है। ये इस जगह पर जाकर के वो मिल गया किससे, सी से, मान लिया हमने, ठीक है। इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है कि कोई एक सिंगल रिवर सिस्टम से जो भी एरिया वो कवर अप कर रही है, कोई भी एक सिंगल रिवर सिस्टम से जो भी एरिया कवर किया जाता है, ठीक है, उस पूरे के पूरे एरिया को क्या कहा जाता है, ड्रेनेज बेसिन। इसको थोड़ा सा और समझाता हूं। हो सकता है इस रिवर का यहां पे जो कुछ ट्रिब्यूटरीज इसको मिल जाए, कुछ और ट्रिब्यूटरीज इनको साथ दे दें, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटरी भी कहला सकती है। देखो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, जब किसी मेन स्ट्रीम से कोई एक धार निकल जाए, अलग एक धारा अलग निकल जाए, तो इसको तो कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। और अगर कोई दूसरी नदी बीच में इसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दे, पानी इसको दे दे, तो ये होगी इसकी ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी इसके थ्रू बनाया हुआ ये पूरा का पूरा एरिया वुड कंसिडर एज ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। अब अपने घर में क्या होता है देखो ना यार, ऐसे समझ जाओ तुम। यहां पर एक टैब लगा हुआ होता है, ठीक है, और इस टैब के चारों तरफ एक कवर अप एरिया है कि भैया
इसका ये जो टैप का पानी है इसके बाहर नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसने क्या करा, इसने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, घर के, मैं बेसिन की बात कर रहा हूं, कि एक ऐसी जगह हमें दी कि जहां जहां पर ये टैप का वाटर है वो इसके बाहर तो नहीं जाएगा, तो ये बेसिन बन गया। ये बात समझ में आ गई? ऐसा ही ये भी है कि अगर कोई रिवर फ्लो कर रही है तो जितनी चाहे उससे कोई रिवर निकल जाए या उसमें कोई रिवर ऐड हो जाए, तो जितना एरिया वो कवर करेंगे उस पूरे एरिया को बेसिन कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? देखो इसके लिए एक मैं छोटा सा आपको एक मैप बना के दिखाता हूं। ये मैंने बना दिया एक एरिया और इसमें बना देते हैं अब एक रिवर। मतलब एक ऐसा एरिया जहां तक वो कवर अप कर सकता है, जो भी वो कवर कर रहा है चाहे अपनी ट्रिब्यूटरी से या डिस्ट्रीब्यूटरी से, वो सारी की सारी क्या है, वो ड्रेनेज बेसिन है। ठीक है, वो ड्रेनेज बेसिन है, वो एरिया ड्रेनेज बेसिन है। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर इट इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आ जाइए नेक्स्ट टर्म पे, जो कि है वाटर डिवाइड। और वाटर डिवाइड क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो कोई भी, अच्छा इसको ऐसे समझा रहा हूं, यहां पर से पानी बह रहा था, ठीक है, अगर कहीं से पानी फ्लो कर रहा है, आपने अगर किसी भी कारण से उस पानी के दो डिविजन्स हो गए, अगर वो वाटर फ्लो या रिवर के दो डिविजन्स हो गए किसी भी तरीके से, तो वो हो जाता है वाटर डिवाइड। जैसे कई बार होता है ना, ये नदी फ्लो कर रही है और यहां पर एक चट्टान आ गई बहुत बड़ी, इस चट्टान को ऐसे दिखा रहा हूं मैं, 3D व्यू है, समझ जाना भाई। तो ये इससे टकराएगी और मिट्टी में नहीं मिलेगी, है ना, वो यहां से पानी, एक तो इसका ये वाला एरिया बन जाएगा और एक ये रिवर फ्लो यहां से होने लग जाएगी, मतलब आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये वाला जो एरिया है, इस वाले को कहेंगे हम वाटर डिवाइड। मतलब एरिया नहीं कहूंगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कहा जाएगा वाटर डिवाइड। गॉट इट? समझ में आ गई? दोबारा से समझ लो बात कैसे। ये था एक पहाड़ और यहां से जा रही थी नदी, ये गई रिवर। अब क्योंकि पहाड़ से टकराएगी तो यहां से नदी अपना रास्ता बदल देगी। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के कारण या ये जो अपलिफ्टमेंट है, माउंटेन है, एलिवेटेड जो भी एरिया है, उस सभी को क्या करते हैं, उन सभी को वाटर डिवाइड कहेंगे। अगर इनके कारण से रिवर टू डिफरेंट ड्रेनेज बेसिन्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब इसका अपना अलग बेसिन होगा, इसका अपना अलग बेसिन होगा, ऐसा ही तो होगा। तो बात समझ के चलो, मान के चलो कि अगर किसी भी अपलिफ्टेड एरिया के कारण वाटर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो वो ड्रेनेज बेसिन है। ऐसा करके देखना है आपको। आज एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं छोटा सा। आपको क्या करना है, आपको एक कोई भी इस तरह का उल्टा, इस तरह का कोई एलिवेटेड माउंटेन टाइप शेप का कोई एक पेपर बनाना है या कार्डबोर्ड से इस तरह का एक शेप बनाना है। ठीक है, और क्या करना है आपको, इसके ऊपर से आपको पानी गिराना है। गॉट इट? और कुछ पानी, मतलब ज्यादा तेजी से मत गिराना, कुछ पानी इससे स्लोप के थ्रू और इस स्लोप के थ्रू टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कुछ होगा उछल के आगे पीछे भी जा सकता है, बट अगर मेजरली देखोगे तो कुछ इस तरफ और कुछ इस तरफ। ठीक है, अब जब उस कार्डबोर्ड को आप घुमा करके देखोगे तो जितना एरिया उसने गीला किया होगा और जितना फर्श पे वो गीला हुआ होगा, वो पूरा एरिया होगा आपका ड्रेनेज बेसिन। और ये जो एलिमेंट था, ये जो ऑब्जेक्ट था, ये होगा आपका वाटर डिवाइड्स। ठीक है, ऐसे याद रखना। सब्जेक्टिव में कई बार वेरी शॉर्ट के अंदर आपसे पूछ लेगा ये बात, तो आप अब मेरे हिसाब से जानते होंगे। नेक्स्ट यहां पर एक टर्म हमने यूज की थी, रिवर सिस्टम। ये क्या होता है रिवर सिस्टम, इसको भी एक बार देख लीजिए। तो इसने कहा कि रिवर सिस्टम उस पूरे रिवर की ओरिजिनेशन से डिजॉल्व होना, वो मतलब समुद्र में जाकर के, साथ ही उसकी ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरीज को आपस में देखना, मर्ज करना, वो सारा का सारा क्या रिवर सिस्टम है। इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उन सभी से ये जो जाल टाइप बनता होगा ना, ऐसा देखा होगा तुमने,
ये तो एक बहुत बड़ी सी रिवर हो जाएगी और इससे कुछ रिवर यहां से निकल जाएगी, यहां से कुछ यहां से। ये पूरा जो सिस्टम है, एरिया तो बेसिन कहलाएगा और ये पूरा एक इनका काम करने का तरीका क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा आपका रिवर सिस्टम। ठीक है, बात समझ में आ गई? रिवर सिस्टम मतलब किसी भी रिवर की ट्रिब्यूटरीज को उसमें जोड़ दो, किसी भी रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज को उसमें जोड़ दो, तो वो कहलाता है आपका रिवर सिस्टम। मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आ जाइए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अलग अलग जगह पे ड्रेनेज पैटर्न्स अलग अलग यूज किए गए हैं। ठीक है, मतलब अलग यूज तो क्या किए गए हैं, अपने आप ही जो ड्रेनेज होता है, इन ड्रेनेज के अलग अलग पैटर्न्स हमने नोटिस किए हैं। ठीक है, तो जब वाटर फ्लो करता है तो ये कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप से कुछ अलग अलग पैटर्न्स क्रिएट कर देता है। इन पैटर्न्स के क्रिएट होने के कुछ कारण है यहाँ पे, कि जो भी स्ट्रीम है, मतलब जो भी धार है, धारा है किसी भी ड्रेनेज की, वो सर्टेन पैटर्न्स बनाती है। सर्टेन पैटर्न्स मतलब कुछ निश्चित आकृतियां बनाती है। अब ऐसा होता है लैंड के ऊपर स्लोप के कारण, उसके अर्थ के अंडर में जो भी रॉक स्ट्रक्चर है उसके कारण, या फिर जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके कारण। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स जिनके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि जो ड्रेनेज पैटर्न है वो बनते हैं। सो here we have some different type of patterns। ड्रेनेज पैटर्न्स की हम बात करें तो यहाँ पे जो पहला मतलब फर्स्ट है वो है डेंड्रेटिक, दूसरा है ड्रिल्स, तीसरा है आपका रेक्टेंगुलर और फोर्थ वन इज रेडियल। अब देखो बहुत ही सिंपल है बेटा, यहाँ पे अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न्स की अगर अपन बात करते हैं तो डिपेंड करता है कि वो जो रिवर बह रही है वो कहाँ से बह रही है, उसके बहने का रास्ता क्या है, या कौन से प्लेस पे वो बह रही है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल इसने क्या किया है, यहाँ में 4 पैटर्न बताएं, बहुत ही सिंपल है। डेंड्रेटिक का मतलब क्या है, यहाँ पे पहला पैटर्न बता रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस पैटर्न इज फर्स्ट वन डेंड्रेटिक। पहले तो इसको ऐसे समझ लो, डेंड्रेटिक पैटर्न ऐसा होता है। दूसरा ट्रिल्स, तो ट्रिल्स पैटर्न ऐसा होता है। थर्ड वन रेक्टेंगुलर, तो दिस इज द थर्ड रेक्टेंगुलर, एंड फोर्थ इज रेडियल, तो ये होता है अपना रेडियल। ठीक है, अब समझना, देखो भाई ये डेंड्रेटिक पैटर्न कब मिलता है, जब आपका यूनिफॉर्म बेडरॉक हो। यूनिफॉर्म बेडरॉक मतलब जैसे कोई भी एरिया है, बिल्कुल सीधा सपाट एरिया है, और वहां से अगर आपने पानी को फ्लो किया है तो जैसे रिवर ने अपना फ्लो गेन किया वैसे ही वो रिवर फ्लो करने लग जाएगी, बहने लग जाएगी जहां जहां उसको रास्ता मिलेगा। सीधी सी बात। तो यहां से रिवर बह रही है जहां उसको रास्ता मिल रहा है, यहां से रिवर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो जहां पर रिवर को अपना रास्ता मिलता है, स्लोप मिलता है, और वो रिवर बहने लग जाती है, आगे चल के कई पार्ट्स में टूट जाती है और इस तरह का पैटर्न बनाती है। हम केवल एक ही रिवर सिस्टम की यहां पर बात कर रहे हैं। दूसरे वाले में बात करें जो ट्रिल पैटर्न है, ट्रिल पैटर्न का मतलब यहां पर बताया गया है कि एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा वे जहां पे जो रिवर है वो जिस एरिया पर बह रही होती है, डेवलप्ड इन अ एरिया ऑफ अल्टरनेटिंग वीक एंड जो रेजिस्टेंट बेड रॉक्स हैं। मतलब बहुत ही सिंपल, इसको छोड़ दो अगर याद नहीं रहे तो ऐसे समझ लो कि ये जो एरिया है एक, समझिए, और यहां से जो वाटर फ्लो कर रहा है, ये वाटर जो फ्लो कर रहा है, जहां पर उनको एक मतलब जो बेस है वो वीक मिला तो वहां पर उसने फ्लो करना शुरू किया, और जहां पर वीक नहीं है, जहां पे टफ सरफेस है, तो ऐसे में उस टफ सरफेस के पैरेलल होते हुए आगे बढ़ते गए। देखो यहां पर ये एरिया था, यहां पर इनको जगह मिल गई आगे जाने की, तो इसने स्लोप को कवर अप किया, इस एरिया को क्रश किया और आगे बढ़ गए। ये एरिया थोड़ा सा उठा हुआ होगा तो इसके पैरेलल ये जो लाइन आपको दिख रही होगी, ये रिवर ऐसे आगे बढ़ने लग जाएगी। सेम ऐसे ही होगा, आगे जब ये पहुंचेगी फिर इसको एक अपलिफ्टेड एरिया मिलेगा, और इस अपलिफ्टेड एरिया में जहां से सबसे वीक एरिया जो होगा उसको तोड़ते हुए फिर आगे बढ़ जाएगी स्लोप की तरफ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, ऐसे समझ लो। ये स्लोप है, यहां पर रिवर आई, फ्लो करने का रास्ता था, आगे नहीं जा पा रही थी क्योंकि टफ सरफेस था, लेकिन जहां से वीक हुआ वहां से वो निकल गई, और फ्लो क्योंकि इसका पैरेलल कॉन्टिन्यूस रहेगा तो कुछ एरिया इसके आगे, मतलब कुछ आगे वाले एरिया को भी कवर कर जाएगी। तो इस तरह का जो पैटर्न होता है उसको ट्रिल्स कहते हैं अपन।
तीसरे वाले की अगर अपन बात करें तो रेक्टेंगुलर, यहां पर भी सेम वही किस्सा है, जैसे रिवर बह रही है, यहां पर आपने मान लिया टफ रॉक है, यहां पे आसपास की रॉक डिपेंड कर रही थी और यहां पर इनका सरफेस, तो यहां पर से वाटर का फ्लो हो रहा है, आगे बढ़ रही है। अब आगे बढ़ने के लिए ये रास्ता नहीं बना पाई, तो यहां पर क्या हो गया, जो रिवर है वो रिवर रुक गई, रुकने के बाद वो पैरेलल हो गई, आगे जहां पर सेम वही पैटर्न, जहां पे थोड़ी सी वीक रॉक मिली उसको क्रश करते हुए आगे बढ़ जाएगी। तो ऐसे में ये क्या करती है, रेक्टेंगुलर शेप बनाती चलती है। अब ये है तो ऐसा ही, लेकिन यहां पर याद रखें ये जॉइंट्स हैं और ये जॉइंट्स नहीं है। जॉइंट्स मतलब ये सरफेस है और ये लैंड एरियाज हैं, रॉक्स हैं जो कि आपस में जॉइंट्स हैं। याद रखें आप, रेक्टेंगुलर पैटर्न डेवलप होता है जब बेड रॉक्स के जॉइंट पर एक तो हार्ड या टफ और एक होता है सॉफ्ट या फिर वीक, तो इन एरियाज का जब कंपैरिजन होता है और वाटर यहां पर फ्लो करता है तो या तो वो इस तरह का शेप बनाता है या फिर इस तरह का। ठीक है, ऐसे समझ लो कि रिवर को जहां पर रास्ता मिलता है वहां पर वो अपना कहीं ना कहीं से वे आउट निकाल ही लेती है ड्रेनेज का, अगर उसको स्लोप भी साथ साथ मिल रहा है तो। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड। तो रेक्टेंगुलर शेप कैसे बना कि रिवर ने फ्लो करना शुरू किया, आगे कोई अगर ऐसा पैरेलल उसको जगह मिल रहा होगा जो कि काफी टफ होगा और उसको क्रॉस करके नहीं जा पाएगी तो उसके पैरेलल हो जाएगी, आगे पैरेलल होते होते फिर वहां पे रास्ता मिला तो सीधे, फिर पैरेलल होते होते सीधे, फिर सीधे, इस तरह की शेप बनाती है, तो रेक्टेंगुलर कहेंगे इसको अपन। कारण यहां पर इसमें और इसमें केवल इतना सा अंतर है, यहां पर जो शेप है वो इवन है और यहां पे अनइवन है, और ये बेडलैंड्स हैं, यहां पर ये बेड रॉक्स हैं, यहां बेडलैंड्स, यहां बेड रॉक्स। ठीक है, आगे देखो, ये वाला तो और भी सिंपल है। पानी अगर सोचिए यहां पर ये माउंटेन और यहां पर बर्फ जमी हुई है, और बर्फ जब पिघलेगी तो बर्फ पिघलने के बाद जो भी शेप बनाएगी, जो भी रास्ते निकालेगी इस तरह का, तो इसको कहा जाएगा आपका रेडियल। ठीक है, तो ये रेडियल पैटर्न है, ये आपका डेंड्रिटिक हो गया, ये रेक्टेंगुलर हो गया और ये ट्रिल हो गया। तो इस तरह के ये कुछ पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, मेरे हिसाब से आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो ड्रेनेज पैटर्न है मैक्सिमम लगभग जो ड्रेनेज पैटर्न देखने को हमें मिलते हैं वो इस तरह के होते हैं, बट कुछ एरियाज हैं जहां पे आपको इस तरह के पैटर्न्स भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये हम बात कर रहे थे वन रिवर सिस्टम का। आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, जिसमें हम इंट्रो देख रहे हैं, जिसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिवर सिस्टम होता है वो कैसा होता है। कि देखो भाई, सोर्स मतलब यहाँ दिखाया है कि जहाँ पे जो रिवर का ओरिजिनेशन का जो बेसिक सोर्स है, ऑब्वियसली ग्लेशियर्स होते हैं, तो ग्लेशियर्स क्या करते हैं, पानी अपना मतलब जैसे जैसे उसमें से मेल्ट होती है आइस, स्नो, तो वो किसका फॉर्म ले लेते हैं, पानी का, और वो आगे बढ़ते जाते हैं स्लोप के थ्रू होते हुए, आगे चल के ट्रिब्यूटरीज मिलेगी, फिर वहां पे ट्रिब्यूटरीज उस जो रिवर का मेन स्ट्रीम है उसको फ्लो करेगी, पावर देगी, पुश करेगी आगे की तरफ। कई बार ऐसा भी होगा, ये संगम कहा जाता है इसको, कॉन्फ्लुएंस, जहां पे दो रिवर्स आपस में मिल जाती है, फिर आगे चल के वो घुमाव लेती है, क्योंकि रिवर हमेशा सीधी लाइन में नहीं चल सकती, तो रिवर अपना अपना जैसे भी उसको सहूलियत होती है तो वो घुमाव लेती है, उस घुमाव को क्या कहा जाता है, मेंडर। ऐसे ही आगे चल के धीरे धीरे, अब यहाँ पे इसका फ्लो कम हो गया तो इसने इस एरिया को छोड़ दिया, अगर ये एरिया इससे बिल्कुल कट जाएगा तो उसको एक्सबो कहा जाएगा, जैसे ये रहा एक्सबो। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे रिवर क्या करती है, आगे जाकर के सी को मिल जाती है, सी में मिल जाती है। यहां पर याद रखें, माउंटेन से प्लेन्स तक का आने का जो टाइम था इसको अपर कोर्स कहा जाता है। इसके बाद ये जो मिडिल कोर्स होता है उसके अंदर अगर रिवर ने अपनी जगह बदली है, अपना दिशा बदला है, तो वो मेन कोर्स में आएगा, और लोअर कोर्स में जहां पर उसने अपना दिशा बदली और वहां से लेकर रिवर का जो माउथ है, डेल्टा है, या फिर वो सी के साथ जहां मिल रही है, उस एरिया को हम कहेंगे लोअर कोर्स। यहां पर डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, देखो कि रिवर कई बार अलग अलग तरीके से फ्लो करती है और ओरिजिनेशन उसके स्लोप के कारण वो फ्लो करते हुए आगे की ओर बढ़ती है, और दिस इज द सिंपल पैटर्न। ठीक है, ये रिवर पैटर्न है, रिवर पैटर्न नहीं कहूंगा इसको, रिवर सिस्टम का या रिवर सिस्टम कहूंगा कि रिवर सिस्टम में कौन कौन सी चीजों को इसमें ऐड ऑन किया जाता है। देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारे ये मेन टॉपिक है थोड़ा सा कि हमारे इंडिया के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसे है। तो हमारे इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, और वो आपको पढ़ाया भी इसलिए जा रहा है सो दैट वी कैन अंडरस्टूड कि किस तरह से सिस्टम अडॉप्ट किया गया और किस तरह से सिस्टम बनाया हुआ है। देखो बहुत ही सिंपल से सिस्टम है।
यहां पर एक तो रिवर आपको ये मार्क करनी है, चलो आपको पहले मैं बताता हूं, ठीक है, इसको बाद में बताता हूं। हमारे यहाँ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक जो पार्ट है हमारे यहाँ वो तो है हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर क्या होता है? कोई भी एरिया जो 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हो उसको पेनिनसुलर कहा जाता है। तो ये पेनिनसुलर है और ये हिमालयन है, ये वाला एरिया। तो ऐसे में इसने कहा कि हमारे यहाँ रिवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है हिमालयन और एक है पेनिनसुलर। अब हिमालयन रिवर को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, एक थी इंडस, दूसरी थी आपकी गंगा और तीसरी थी ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ये 3 रिवर सिस्टम है, 3 रिवर्स हैं, गंगा है, इंडस है और ब्रह्मपुत्रा है। आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो इंडस दिख जाएगा आपको, एक गंगा दिख जाएगा और एक ब्रह्मपुत्रा दिख जाएगा। तो ये जो हिमालय माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं उनको हमने हिमालयन रिवर्स में रखा, और कुछ है पेनिनसुलर के अंदर, कुछ है पेनिनसुलर में। तो पेनिनसुलर को हमने डायरेक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, एक है जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, और यहां पर दूसरा है जो अरेबियन सी में ड्रेन होती है। यहां पर 2 रिवर्स हमने देखी है, एक जो बे ऑफ बंगाल में जाती है, दूसरी जो अरेबियन सी में जाती है। ठीक है, यहां पर ये कौन सी वाली, मैं इनकी बात कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं जो अरेबियन सी में जाती है और जो बे ऑफ बंगाल में जाती है। ठीक है, तो इनमें कुछ रिवर्स को हम पढ़ेंगे, बे ऑफ बंगाल में कुछ हम पढ़ेंगे, अरेबियन सी में कुछ पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी जाती है, तो यहां पे जाती है MgK2। ठीक है, MgK2 कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। याद रहेगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अब इसके अलावा ये देखो महानदी दिख रही होगी, ये महानदी। ठीक है, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। अब अरेबियन सी में कौन सी जाती है, मतलब यहां पर से कौन सी जाती है, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक कैसे याद कर सकते हो? सतनाम। अब सतनाम में क्या कहेंगे आप? जैसे यहां पर सबसे पहले है एस से साबरमती कर देना, टी से तापी, ताप्ती नदी भी कहते हैं, तापी, एन से नर्मदा बोली दोगे, एम से माही। ठीक है, तो ये तो कर लेना सतनाम और यहां कर देना MgK2। ठीक है, MG हेक्टर से याद कर देना और K2 तुम कर ही लोगे, MgK2। तो इसको डिटेल में, इसके अलावा भी बहुत सारे रिवर्स होती हैं बट हम थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, तो मेरे हिसाब से यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आगे छोटा सा इनके बीच में कंपेरिजन हमें करना है, इनके बीच में एक छोटा सा कंपेरिजन करके देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इन रिवर्स के बीच में क्या एक कनेक्शन है, क्या कोरिलेशन है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन पूछ सकता है सब्जेक्टिव के अंदर, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर ये जो रिवर्स हैं इनका ओरिजिनेशन होता है ग्लेशियर से, जबकि इनका जो ओरिजिनेशन है वो प्लेटो है। ठीक है, वो ग्लेशियर से निकलती हैं क्योंकि हिमालयन से है तो ऑब्वियसली, और ये प्लेटो से है। इनका कैचमेंट एरिया, मतलब कितने एरिया को ये कवर करते हैं, तो इनका कैचमेंट एरिया जो होता है वो काफी बड़ा होता है, जबकि इधर इनकी कैचमेंट एरिया को बात करें तो काफी वो स्लो है, काफी स्लो नहीं, काफी स्मॉल है। आगे देखें तो यहां पर जो रिवर्स हैं, ये जब रिवर्स बहती हैं तो इनके बहने के साथ ही ये काफी ज्यादा गॉर्ज से होते हुए या फिर कर्व शेप लेते हुए चलती हैं। जैसे अगर मैं सिंपल से फॉर्म में यहां पर बताऊं तो देखो, ऐसे ये जो एरिया है ये ऊंचे उठे हुए एरिया मान लेना आप। ठीक है, ये ऊंचे उठे हुए हैं और यहां से रिवर फ्लो कर रही है, तो ये वाले जो एरिया है जो ऐसे ऊंचे उठे हुए हैं इनको तो कहा जाता है गॉर्ज। और नीचे वाला जो कर्व शेप है, मतलब कर्व लेते हुए चलेगी, ये ऑफ कोर्स कर्व लेगी, तो ये जो रिवर्स है इस तरह से बहती है, जबकि ये कैसे होती हैं, ये जो रिवर्स हैं वो शैलोज वैली के अंदर। शैलोज वैली अगर आपने थोड़ा सा फोकस किया हो तो देखो यहाँ पे शैलो वैलीज अगर मैं आपको दिखाऊं, नहीं मिलेगा यहाँ पे, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। शैलो वैली कैसे होगा, जहां पे थोड़ा स्लोप आपको दिख जाए वहां पर ही वैली बनाते हुए इस तरह की शेप में। ठीक है, तो ऐसे ये
बहती है आगे। ये वाली जो रिवर्स हैं ये काफ़ी यंग रिवर्स हैं, और यंग रिवर्स मतलब हमेशा निकलती है। रिवर का जो फ्लो है, जो ओरिजिनेशन है, ऑब्वियसली ग्लेशियर से है, तो ग्लेशियर बार बार पिघलेंगे और बार बार निकलते जाएंगे, बहते जाएंगे। और जबकि ये जो पेनिसुलर वाली रिवर्स होती हैं, इनका ये काफ़ी मेच्योरिटी गेन किए हुए होती हैं, मतलब काफ़ी पुरानी होती हैं। ऐसा नहीं है कि अभी अभी इन्होंने ये पिघली हो, कहीं से ओरिजिनेट हुई हो, ये मेच्योरिटी गेन कर चुकी हैं, जबकि ये जो रिवर्स हैं इन्होंने मेच्योरिटी गेन नहीं की होती। आगे देखें तो देखिए, जब ये बहती हैं तो अपने साथ में ऑब्वियसली इनका फ्लो काफ़ी तेज़ होता है, क्योंकि काफ़ी ऊपर से हाइट से बह रही होती हैं, तो अपने साथ में सॉइल का इरोजन ही करती हुई चलती हैं। जबकि ये क्योंकि इनका जो प्लेस है वो पहले से ही प्लेटो पर है, और प्लेटो पे तुम जानते ही हो कि ज़्यादा मिट्टी जो होती है हमें देखने को नहीं मिलती। प्लेटो है, टफ सरफेस होगा, तो इरोजन जो होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो याद रखें इसको। आगे नेक्स्ट है, ये जो रिवर्स है, हिमालयन वाले जो रिवर्स हैं, ये अपने साथ में मिट्टी भी लेकर आती हैं, मिनरल्स भी इनके अंदर होते हैं, तो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छे से हमें प्रोवाइड करती हैं। और क्योंकि ये 12 महीने बह रही हैं तो हमें कोई तकलीफ होगी ही नहीं पानी की, जबकि इनके साथ में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली चीज़ तो इनके अंदर जो वाटर होगा, उस वाटर की इतनी कैपेसिटी नहीं होगी। एक जगह से दूसरी जगह पर उसको पहुंचाने के लिए भी हमें मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यूजफुल नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अवेलेबिलिटी एंड फ्लो, ऑल सच थिंग्स आर नॉट अवेलेबल इन दिस काइंड ऑफ रिवर सिस्टम। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नेक्स्ट देखो कि ये जो रिवर सिस्टम है हिमालयन वाला, वो पेरेनियल है, मतलब ये पूरे साल बहता है, इसमें कभी भी कोई मतलब बाउंडेशन नहीं होता, रुकती नहीं है, हमेशा कॉन्टिन्यूस फ्लो करती है। जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये 12 मासी रिवर नहीं है। 12 मासी रिवर मतलब 12 महीने बहने वाली नहीं है। ठीक है, आगे इसके अंदर गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस को हमने इंक्लूड किया। इसमें महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, तापी, इन सभी रिवर्स को हमने इंक्लूड किया। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें मैंने आपको बताया अबाउट द रिवर सिस्टम ड्रेनेज। छोटा सा रिकैप भी कर लेते हैं जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, देखो क्या किया हमने, ड्रेन के बारे में देखा, ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, वाटर डिवाइड क्या होता है, रिवर सिस्टम क्या होता है। इवन हमने डिस्कस किया अबाउट द डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न्स। हमने सबसे मेजरली जो काम किया आज के लेक्चर में वो ये देखा कि हमारे यहाँ पे इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो तुम जान चुके थे और पहले से भी जानते थे कि हिमालय और पेनिसुलर रिवर सिस्टम में इसको डिवाइड किया गया है, उसके अंदर इन रिवर्स को ऐड ऑन किया गया है, साथ ही इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये भी जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। तो ये था एक सिंपल सा इंट्रो ऑफ द चैप्टर ड्रेनेज। इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, अब एक एक करके रिवर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिमालयन रिवर लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे पेनिसुलर वाली रिवर्स को। तब तक आप पढ़ते रहो, इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो पूछो, कोई डाउट आए तो आस्क। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।